जम्मू कश्मीर में शनिवार की देर शाम हुए एक ब्लास्ट में बेगूसराय के लेफ्टिनेंट शहीद हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बेगूसराय में मातमी सन्नाटा पसर गया है। मृतक ऋषि कुमार बेगूसराय जिला मुख्यालय के प्रोफेसर कॉलोनी निवासी राजीव रंजन के एकमात्र पुत्र थे और 1 साल पहले सेना में ज्वाइन किया था। 30 अक्टूबर को सुंदरबन सेक्टर के रजौरी नौसेरा में आईडी ब्लास्ट के दौरान वह शहीद हो गए। शहीद ऋषि कुमार मूलतः लखीसराय के पिपड़िया के निवासी थे, लेकिन कई दशक पूर्व से ही जीडी कॉलेज के समीप पिपरा रोड में घर बनाकर रह रहे थे। दादाजी के रिफाइनरी में कार्यरत रहने के कारण यही बेगूसराय में ही बस गए थे। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहरा मच गया तथा पूरे बेगूसराय के चाहने वालों ने भी अपना अपना दुख जताया। शहीद के पिता राजीव रंजन ने बताया कि टेलीफोन कैप्टन के द्वारा सूचना तकरीबन 7:30 बजे मिली कि आपका पुत्र शहीद हो गए। पिता ने कहा कि पिछले 4 दिन पहले ही मां से बात की और बोला कि बहन की शादी में छुट्टी लेकर आ रहे हैं। इसी बीच सूचना मिली कि ऋषि शहीद हो गए। पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया। अब कुछ बचा नहीं। हम सभी के लिए एक ही चिराग था, पूरे घर के सदस्यों का। मौके पर जदयू नेता सुदर्शन सिंह, युवा जदयू जिलाध्यक्ष सौरभ कुमार, स्थानीय वार्ड पार्षद प्रतिनिधि उमेश ठाकुर समेत सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि ऋषि कुमार करीब 1 साल पहले सेना में ज्वाइन किए थे। करीब 1 माह पहले जम्मू कश्मीर के नौसेरा सेक्टर में पोस्टिंग हुआ था। शनिवार की शाम अपनी टीम के साथ पाकिस्तान के बॉर्डर इलाके में गश्त कर रहे थे। इसी दरमियान शाम करीब 6 बजे विस्फोट में ऋषि समेत 3 अधिकारी शहीद हो गए, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। कंपनी कमांडर ने शनिवार की देर शाम करीब 7:30 बजे पिता को फोन कर घटना की सूचना दी। सूचना के अनुसार सेना की टीम घटना के कारणों की जांच कर रही है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि आईडी विस्फोट था या माइंस विस्फोट। घटना की सूचना मिलने के बाद सेना में ही कार्यरत ऋषि के रिश्तेदार मौके पर पहुंच चुके हैं। इकलौते पुत्र के निधन से माता पिता समेत अन्य परिजन लगातार बेहोश हो रहे हैं। ऋषि अपने 2 बहनों के इकलौते भाई और पिता के 2 भाइयों में इकलौते चिराग थे। घटना के बाद बेगूसराय से लेकर लखीसराय तक दुख की लहर फैली हुई है। परिजन ने बताया कि ऋषि की छोटी बहन की 29 नवंबर को होने वाली शादी की तैयारी कर रहे थे और 22 नवंबर को ऋषि बहन की शादी में शामिल होने के लिए आने वाले थे, लेकिन इसी बीच उनकी मौत की सूचना से पूरे जिलेवासी समेत पूरे परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पार्थिव शरीर रविवार दोपहर तक बेगूसराय पहुंचने की संभावनाएं हैं। बीडी न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय से रविशंकर गन की रिपोर्ट। कोई पदाधिकारी मेरे बहनों को फोन किया कि इस तरह की घटना घट गई है। सिर्फ इतनी जानकारी मिली है, कोई ज़्यादा डिटेल वहाँ से अभी तक नहीं आया है। बताया गया कि शहीद हो गया, बस इतने बताया गया, बाकी कुछ डिटेल नहीं बताया गया है। मेरी बड़ी बहन का ये लड़का था, एक ही भाई है। शादी भी इसकी नहीं हुई थी, इसके बहन की शादी 29 नवंबर को होना था, इसको भी उसमें आना था। दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि आज ये शहीद हो गया। हम लोगों के लिए तो विपत्ति का पहाड़ है, लेकिन देश के लिए शहीद हुआ है, यह भी एक गौरवशाली बात है। क्या कहें, अभी कुछ इसमें ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। कुछ नहीं जानते हैं अभी तक आगे क्या होगा, कब आएगा। सरकारी स्तर पर कोई अभी तक कुछ सूचना ज़्यादा नहीं मिली है आधिकारिक रूप से। लड़का तो आप अगर उसकी तस्वीर देखेंगे तो आपको भी मतलब रोना आएगा उसका चेहरा देख करके। इतना माने शालीन और इतना प्रतिभाशाली लड़का था और समाज का एक समझिए कि चिराग था वो मेरे घर का। आज रहा नहीं, इसका बेहद मलाल है। लेकिन जो कि सेना में था, सोच समझ करके ही नौकरी लोग करते हैं सेना में, तो देश के लिए शहीद हुआ है। गौरवशाली बात है यह। देश के लिए शहीद होना भी एक मायने रखता है। हमारी तो अपूर्णीय क्षति हुई है, लेकिन समाज के लिए, देश के लिए गौरवशाली बात है। क्या बोलें इससे ज़्यादा। यहाँ आने के बाद जानकारी मिली है वहाँ से, वहाँ वो भी शहीद हो गया है। तो लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ है उसमें, और घर का अकेला लड़का था। दोनों भाई में एकमात्र वही घर का चिराग था।
सब कुछ बर्बाद हो गया, परिवार वीरान हो गया।